सबको जय यीशु। हम आपका आज के दिन में स्वागत करते हैं। इस पवित्र घड़ी में आप जहां भी हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। आप कहीं जा रहे होंगे, आप कहीं चल रहे होंगे, आप कहीं लेटे होंगे, आराम कर रहे होंगे। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। इस पवित्र घड़ी में आप जो सुन रहे हैं प्रभु के वचन को, प्रभु के बातों को, प्रभु की महिमा को इस वक्त हम मिलकर साथ में करेंगे। तो हम सब बाइबल में पढ़ते हैं, योहन के सुसमाचार अध्याय 5 में जब प्रभु यीशु यरूशलेम के पास आते हैं, वहां पर एक कुंड होता है, बैतसैदा कुंड, और उस कुंड के पास एक व्यक्ति होता है जो कि 38 वर्षों से बीमार होता है। ये 38 वर्ष सुनने में हमें बहुत सरल लगता है, पर 38 वर्ष जो है बहुत ही लंबा समय है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये 38 वर्षों से बीमार व्यक्ति भी चंगा हो जाना चाहता था, पर वो ऐसा करने में असमर्थ था, क्योंकि कुंड में हर वर्ष प्रभु का आत्मा, प्रभु का दूत उतरता था, और जो उस कुंड में उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। मगर ऐसा करवाने वाला उसका कोई भी साथी नहीं था कि उसको उस कुंड में उतार दे। ऐसे समय पर प्रभु यीशु उस जगह पर आते हैं और उस व्यक्ति से मिलते हैं जो 38 वर्षों से बीमार था। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु उससे मिले तो यीशु ने उसको देखकर और ये जानकर कि ये 38 वर्षों से यहीं पर पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? सोच कर देखिए, जब उस व्यक्ति को, उस 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति को प्रभु यीशु ने जब उससे कहा होगा क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो, तो क्या उसने नहीं बोला होगा? उसने बोला होगा कि जी हाँ, मैं अच्छा हो जाना चाहता हूँ। आखिर कौन नहीं होगा ऐसा जो नहीं कहेगा? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम देखते हैं उसके बाद में प्रभु यीशु ने उससे कहा, ऐसा है, अपनी चारपाई उठाओ और चलो फिरो। उसके पास एक चारपाई थी, उस पर वो लेटा हुआ था, और प्रभु ने उसको बोला, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये चारपाई क्या है? ये चारपाई है हमारे जीवन में जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, जो हमारे जीवन में चारपाई बनी हुई है, यानी हमारी बीमारी, हमारा कर्ज, हमारी समस्याएं। कई समय हो गया है, बहुत लंबा समय हो गया है, कई वर्ष बीत गए हैं, हमारी बीमारी जाती नहीं है, हमारा दुख दूर नहीं होता है, हमारा कर्ज नहीं जाता है। ये कर्ज की चारपाई है, बीमारी की चारपाई है। प्रभु कहता है कि अपनी चारपाई को उठाओ और चलो। कई बार हम अपनी बीमारी को लेकर सोचते हैं, हम बैठ जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, अब क्या होगा? इसी सोच में पढ़ते लंबा समय हो जाता है। पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है कि आपकी बीमारी कभी जाएगी नहीं। प्रभु कहता है, जब प्रभु यीशु वहां पर आया तो प्रभु आपसे और हमसे यही कहता है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? जी हाँ, आज प्रभु भी आपसे बोलता है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? क्या तुम चंगा हो जाना चाहते हो? क्या तुम बंधनों से आजाद हो जाना चाहते हो? क्या तुम बीमारी से आजाद हो जाना चाहते हो? तो आप बोलिए, जी हाँ प्रभु, मैं चाहता हूं ऐसा ही हो जाए। बोलिए आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपको भी चंगा करेगा। बस आपको करना क्या है? उस मनुष्य के समान अपनी चारपाई को उठाना है और चलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बहुत सी बीमारी होंगी, कर्ज होगा। बार बार हमने बीमारी के चक्कर में प्रभु के पास गए, पर हमारी बीमारी सही नहीं हुई। हम अपनी चारपाई को लेकर वहीं बैठ गए कि अब क्या फायदा, जाते जाते बहुत समय हो गया है, कुछ होता नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है, अपनी चारपाई को उठाओ और चलो फिरो। आज आपके पास मौका है, अपनी चारपाई यानी अपनी बीमारी को, अपने कर्ज को उठाकर चलना है, प्रभु के पास आना है। प्रभु जब आपसे बोलेंगे कि क्या तुम चाहते हो चंगा हो जाना, तो आपको बोलना है, प्रभु मैं चंगा हो जाना चाहता हूँ, प्रभु मैं चंगा हो जाना चाहता हूँ। प्रभु आपकी हर एक परिस्थिति को जानता है, इसलिए प्रभु के हाथों में सब कुछ समर्पित कर दें। सब कुछ समर्पित करते हुए उस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पित करें।
प्रभु आपसे कहना चाहता है कि क्या तुम चंगा हो जाना चाहते हो? तो आप बोलिए हाँ प्रभु, मैं चंगा हो जाना चाहता हूँ। तो प्रभु से इस सुंदर समय में अपनी चारपाई को उठाकर हमें चलना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि जो चारपाई में हम जकड़े हुए हैं, चारपाई यानी हमारी बीमारी में हम जकड़े हुए हैं, बंधनों में जकड़े हुए हैं, उन बंधनों से हमें आज़ाद होना है। कई बार हमारी बीमारी के कारण शैतान जीतता है, हम प्रभु को नीचा दिखा देते हैं। हमारे जीवन में हमें प्रभु को ऊंचा उठाना है और उसी के लिए प्रभु कहता है कि अपनी चारपाई को उठाओ और चलो फिरो, निराश नहीं होना है। प्रभु को हमेशा अपने जीवन में महिमा देनी है। दुख के कारण कई लोग प्रभु को जो है प्रभु की निंदा करते हैं, पर नहीं, प्रभु को प्यार करना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, तभी वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आइए हम बड़े भक्ति से इस गीत को गाएंगे और इस गीत के माध्यम से प्रभु की महिमा और उसकी आशीष को पाएंगे। तुरे आजा, 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 अपनी मंजी चुकते 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 तुरे आजा। दुनिया की कहती है छठ परवाह, दुनिया की कहती है छठ परवाह, दुनिया की कहती है छठ परवाह, दुनिया की कहती छठ परवाह। एक साथ अपनी मंजी चुकते तुरे आजा, अपनी मंजी चुकते तुरे आजा, अपनी मंजी चुकते तुरे आजा, अपनी मंजी चुकते तुरे आजा। शैतान दी बल्ले बल्ले सी, जिन्ना चरे मंजी तेरे थल्ले सी, ओना चिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी, जिन्ना चरे मंजी तेरे थल्ले सी, ओना चिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी, जिन्ना चरे मंजी तेरे थल्ले सी, ओना चिर शैतान दी बल्ले बल्ले सी, जिन्ना चिर मंजी तेरे थल्ले सी। हुण ओ तेरे पैरां हिट गया, हुण ओ तेरे पैरां हिट गया, हुण ओ तेरे पैरां हिट गया, हुण ओ तेरे पैरां हिट गया। दुनिया की कहती है छठ परवाह, दुनिया की कहती है छठ परवाह, दुनिया की कहती है छठ परवाह,
तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा, तुरे आजा। यीशु चंगा करदा कोई इंसान नहीं, उस तो बद के कोई महान नहीं। यीशु चंगा करदा कोई इंसान नहीं, उस तो बद के कोई महान नहीं। यीशु चंगा करदा कोई इंसान नहीं, उस तो बद के कोई महान नहीं। यीशु चंगा करदा कोई इंसान नहीं, उस तो बद के कोई महान नहीं। उसने सबनू चंगा कर दिता, उसने सबनू चंगा कर दिता, उसने सबनू चंगा कर दिता, उसने सबनू चंगा कर दिता। दुनिया की कहती है छठ परवा, दुनिया की एक साथ अपनी मंजी चुगते दुरे आजा, अपनी मंजी चुगते दुरे आजा, फिर कर अपनी मंजी चुगते दुरे आजा, अपनी मंजी चुगते दुरे आजा, 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 जी हाँ, अपनी चारपाई को उठाना है और चलना फिरना है। आपकी बीमारी बड़ी है, हम समझते हैं, मगर प्रभु उससे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको प्यार करता है। मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ जगह मैं कुछ पढ़ रहा था, वहाँ लिखा था कि कई बार हम उससे मांगते हैं जिसके पास दुनिया की चीजें हैं, मगर हमें प्रभु से मांगना है, क्योंकि प्रभु के पास क्या है? धरती और ये आसमान प्रभु का है, स्वर्ग उसका है, ये शरीर उसका है, ये आत्मा उसकी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बीमारी बड़ी है, हम समझते हैं, लेकिन प्रभु उससे बड़ा है। अपनी बीमारी को कहना है कि मैं प्रभु को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ। आप जहाँ भी हैं, आज आप जहाँ पर सुन भी रहे हैं, तो आपको बोलना है कि मेरी बीमारी बड़ी नहीं है, मेरा प्रभु बड़ा है। और प्रभु से ये कहते हुए अपने आप को समर्पित करना है। जिस प्रकार प्रभु ने उस 38 वर्षों से बीमार व्यक्ति को कहा कि अपनी चारपाई को उठाओ और चलो फिरो, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसने वही किया जो प्रभु यीशु ने उससे कहा। कई बार हम निराश होकर बैठ जाते हैं, हमारी बीमारी बड़ी है, हमारे ऊपर कर्ज हो गया है, हमसे लोग बात नहीं करते, हमसे प्यार नहीं करते हैं। उस वक्त प्रभु को आपको समर्पित करना है। प्रभु को सब कुछ समर्पित करते हुए कहिए, प्रभु यीशु आपकी हर एक बीमारी को दूर करेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, हर बात के लिए हर बात के लिए तेरी महिमा हो, तेरी महिमा मेरी हो, बीमारी के लिए मेरी बीमारी तेरी के लिए, महिमा हो, तेरी महिमा मेरे हो, कष्टों के लिए मेरे कष्टों के तेरी लिए, महिमा हो, तेरी महिमा मेरे हो, दुखों के लिए मेरे दुखों के तेरी लिए, महिमा हो। तेरी महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू जानता है तू जानता है मुझे क्या चाहिए। मुझे क्या हे चाहिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी बीमारी मेरी बीमारी मेरी बीमारी छोटी है, छोटी है, तू बड़ा है। तू बड़ा हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी बीमारी पर मेरी बीमारी मेरी बीमारी पर मेरी बीमारी अब पर किसी का अब किसी शैतान का शैतान का अधिकार नहीं है। अधिकार हे नहीं प्रभु है। यीशु, हे प्रभु तेरे यीशु, नाम से तेरे नाम
नाम मैं से चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चंगा हो जाना मैं चंगा हो जाना चाहता हूँ। चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस बीमारी को इस बीमारी तेरे को हाथों में तेरे हाथों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता इस हूँ। कर्ज को इस कर्ज तेरे को हाथों में तेरे हाथों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मेरे पापों को क्षमा हे कीजिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु पाप यीशु, के कारण पाप के कारण बीमारी मेरे जीवन में है। मेरे जीवन पाप में के कारण पाप के कारण अंधकार की शक्तियाँ, अंधकार की शक्तियाँ, बंधन, रोग, कष्ट, कर्ज मेरे जीवन में है। हे प्रभु यीशु, आज आपके पवित्र नाम से मैं आदेश देता हूँ, आपके पवित्र नाम से मैं आदेश देता हूँ, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से छोड़ कर जाए, छोड़ कर जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम से, तेरे नाम से हर प्रकार का बंधन खुल जाए, खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में बहुत प्रकार की बीमारी होगी, जिसका कारण है कि हमारे जीवन में कई सारे पापों से हम हमारे जीवन में बहुत से पाप हमने किए होंगे। उन पापों से हमें क्षमा मांगनी है। तो आइए इस वक्त हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने में यदि हमसे जो पाप हुए हैं, आज प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैंने पाप किया है, तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझ पापी पर दया कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि तू हमें क्षमा करता है। सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु से क्षमा मांगे और उससे दया की याचना करेंगे। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। शरण में तेरी आए हैं, शीश झुकाए हे प्रभु। शरण में तेरी आए हैं, शीश झुकाए हे प्रभु। शरण में तेरी आए हैं, शीश झुकाए हे प्रभु। शरण में तेरी आए हैं, शीश झुकाए। एक साथ कहेंगे, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम
प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमारे पापों को क्षमा करने वाले, हम पर दया करने वाले, हमारे पापों को याद ना रखने वाले प्रभु हम आपके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर कृपा कीजिए, तेरी दया से हम सबों को भर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सब कुछ समर्पित करते हुए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने आपको क्षमा किया है, और जब प्रभु हमें क्षमा करता है तो हमें पवित्र बनाए रखता है, हम पवित्र बन जाते हैं। और जब हम पवित्र बन जाते हैं तो हम एक निर्णय लें कि हम अब से पाप की अवस्था में दोबारा से नहीं जाएंगे। और आइए इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए बड़े ही भक्ति के साथ उससे प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को पापों से बचाए रखें। कई बार पापों में गिर जाते हैं, जिसके कारण बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं, और वो बीमारियां लंबे समय तक हमें छोड़ती नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरी ये आदतें छूटती नहीं है, मेरा जीवन में कर्ज है जो जाता नहीं है, प्रभु के हाथों में समर्पित करें। रोजाना प्रभु के वचनों को पढ़ें, रोजाना उससे प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। इसलिए हम सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा को मांगे, जिससे कि वो हमें शक्ति प्रदान करे। और जब वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में आएगा, हम सब पवित्र हो जाएंगे, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख कष्ट नहीं रहेगा। आइए प्रभु से पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें और उसकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए हम गाएंगे। उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा उतरा उतरा, कहिए उतरा 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 उतरा। खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत
उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 उतरा। धन्यवाद देते हुए सभी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा प्रदान किया है। अपने आप को सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए सभी बातों के लिए प्रभु की प्रशंसा और उसके वचन में बने रहने के लिए अपने आप को समर्पित करें। उससे प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को समर्पित करें। निरंतर आप प्रभु के वचनों को पढ़ते रहें, निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते रहें। ऐसा अभिषेक आप सबों को प्रभु प्रदान करें। उसके आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में एक नया उमंग हमारे मन में आए, जिससे हम प्रभु की आराधना कर सकें, प्रभु की प्रशंसा कर सकें। सभी प्रार्थनाओं में हम आज के दिन विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लंबे समय से, बहुत समय हो गया है आपकी बीमारी जा नहीं रही है, बहुत लंबा समय हो गया है कर्ज नहीं जा रहा है, बहुत लंबा समय हो गया है दुख आपके जीवन से हटता नहीं है। हम ऐसे भाई बहनों को प्रभु के हाथों में आज के दिन समर्पित करते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं इस वक्त प्रभु से कहिए, प्रभु काफ़ी समय हो गया है, मेरे जीवन से दुख दूर नहीं होता है, मेरे जीवन से बीमारी जाती नहीं है। सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको आने वाले दिनों में हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त करेगा। यही प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।